बच्चों, आज हम अपनी परिवेश पाठ्य पुस्तिका की पाठ 6 उल्लू की अदालत पढ़ेंगे। यह कहानी बड़ा ही मनोरंजक हास्य प्रियता से भरी हुई कहानी है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। उल्लू की अदालत। जानवरों की अदालत का दृश्य। न्यायाधीश की कुर्सी खाली है, जिसके सामने कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों भालू और पेंगुइन के साथ बैठे हैं। बंदर न्यायाधीश के आने की घोषणा करता है। न्यायाधीश के रूप में उल्लू चश्मा पहने हुए काले कोट में प्रवेश करता है। सभी लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं। फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। मैना घोषणा करते हुए, कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाए। कोयल का वकील भालू खड़ा होता है, सिर झुकाकर अभिवादन करता है, गला साफ करता है। भालू, श्रीमान जी, यह जंगल में कौवे द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा हो रही अशांति का मुकदमा है। कौवा कोयल के बच्चों को बहुत सताता है। वह कभी उन्हें चोट से मारता है तो कभी पंजों से। कोयल बीच में ही खड़ी होकर बोलती है। कोयल, जी हाँ श्रीमान, मेरे वकील सही कह रहे हैं। उल्लू, आप बीच में मत बोलिए, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ कहना ही चाहती है तो कटघरे में आकर कहिए। कोयल कटघरे में आती है। उल्लू, अब आप कसम खाकर कहिए कि जो भी कहेंगी सच कहेंगी। कोयल बीच में बात काटकर, श्रीमान, मैं आज कसम कैसे खा सकती हूँ, आज मेरा उपवास है। सभी जानवर हंसते हैं। उल्लू हथौड़ा पीटकर, ऑर्डर ऑर्डर, देखिए आप अदालत का समय बर्बाद कर रही है। जंगल संहिता की कसम खाइए। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है। कोयल जंगल संहिता उठाकर आंसू पोंछने का नाटक करती है। कोयल रुआसी आवाज़ में, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगी। उल्लू, अब बताइए आपको क्या कहना है, पूरी बात साफ साफ कहिए। कोयल, श्रीमान, यह कौवा बहुत खतरनाक है। यह मेरे बच्चों को कभी चोट से तो कभी पंजों से मारता है। उनकी जान को खतरा है। उल्लू पेंगुइन को इशारा करके, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। पेंगुइन, कोयल जी, यह बताइए कि क्या कौवा हमेशा आपके बच्चों को मारता है? कोयल रोते हुए, जी हाँ। पेंगुइन, क्या आप हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती है? भालू बीच में, इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध है? पेंगुइन, संबंध है श्रीमान। इस प्रश्न से यह स्पष्ट होगा कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती। अच्छा कोयल जी, यह बताइए कि आपका घर कहाँ है? भालू बीच में, श्रीमान, यह प्रश्न तो बिल्कुल असंगत है। पेंगुइन, असंगत नहीं है श्रीमान। असल में कोयल अपना घर बनाती ही नहीं है। क्यों कोयल जी? कोयल चुप हो जाती है। कौवा बीच में बोल उठता है। कौवा, श्रीमान, यह कोयल अपने अंडों को चुपचाप से मेरे घोंसले में छोड़ जाती है। मैं और मेरी पत्नी इसके अंडे सेते हैं, इसके बच्चे पालते हैं और यह इधर उधर घूमती रहती है। कोयल, तुम झूठे और मक्कार हो। कौवा, झूठी तुम हो और कामचोर भी। उल्लू, ऑर्डर ऑर्डर। कौवे जी, यदि आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। कौवा कटघरे में आता है। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है। कौवा शपथ लेता है। उल्लू, अब कहिए आपको क्या कहना है? कौवा, श्रीमान, यह कोयल धोखेबाज है। चुपके से यह अपने अंडे हमारे घोंसले में रख देती है। हम इसके अंडे सेते हैं, बच्चे पालते हैं। यह ना तो अपना घोंसला बनाती है और ना ही अपने बच्चे पालती है। भालू, वाह वाह कौवे जी, अच्छी कहानी बनाई आपने। आपके घोंसले में कोई अपने अंडे रख जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। कौवा, जी हाँ, पता नहीं चलता। अब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं श्रीमान, जो अंडे गिन सकूं। देखने में सभी अंडे एक समान दिखाई देते हैं। मेरी पत्नी और मैं अंडे सेते हैं और जब बच्चे निकलते हैं तो उनका रंग भी एक सा होता है, बिल्कुल हमारे रंग की तरह। हम अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी दाना
चुप चुप कर खिलाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। यह धोखेबाज दूर बैठकर देखती रहती है। भालू: इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको पता चलता है कि वे आपके बच्चे नहीं हैं, तब आप उन्हें मारते हैं। कौवा चुप रहता है। भालू जोर से: मेरी बात का हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आप कोयल के बच्चों को मारते, डराते, धमकाते हैं या नहीं? कौवा: जब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई है, तब गुस्सा तो आएगा ही। भालू: देखिए श्रीमान, कौवे ने अपनी गलती मान ली। जब इसे पता चलता है कि जिन बच्चों को यह पाल रहा है वह बच्चे इसके नहीं बल्कि कोयल के हैं, तो यह गुस्से में पागल हो जाता है, उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कोयल हंसकर: हाँ हाँ, कड़ी से कड़ी सज़ा। सब जानवर हंसते हैं। उल्लू: ऑर्डर ऑर्डर, कोयल जी, आप बार बार अनुशासन भंग कर रही है। श्रीमान, यह कोयल केवल धोखेबाज और कामचोर ही नहीं, एक गैर जिम्मेदार माँ भी है। जिस माँ ने अपने मीठे सुर की लोरी अपने ही बच्चों को नहीं सुनाई, वह कैसी माँ? श्रीमान, धोखे से अपने अंडे दूसरे के घोंसले में रखना, उनकी देखभाल स्वयं न करना और अपने बच्चों का पालन पोषण दूसरे से करवाना धोखेबाजी है। ऐसी स्थिति में सच्चाई का पता चलने पर क्रोध आना तो स्वाभाविक है। लेकिन श्रीमान, गुस्सा आने का यह मतलब तो नहीं कि किसी की जान ही ले ली जाए। भालू कहता है। कोयल रोने का नाटक करती हुई: जैसे मेरे बच्चों की जान की कोई कीमत ही नहीं। पेंगुइन: श्रीमान, मेरे साथी वकील एक साधारण सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। कौवे ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने और उसकी पत्नी ने इसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। पालने वाला जन्म देने वालों से बड़ा होता है। यह पता चलने पर कि वे कोयल के बच्चे हैं, गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्से में कौवे ने कोयल के बच्चों को अपने पास से चले जाने को कहा। बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बढ़े थे, इसलिए वे बार बार उन्हीं के पास वापस आते और कौवा उन्हें दूर हटाता था। बस यही सारी कहानी है, जिसे कोयल ने अदालत तक पहुंचा दिया है। उल्लू चश्मा हटाकर सिर खुजलाता है, सोचता है और फिर मैना को अपना निर्णय लिखने को कहता है। उल्लू: दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस सारे मामले में कोयल दोषी है, जिसने गैर जिम्मेदारी का काम किया है और धोखेबाजी भी की है। मैं ऐसे फैसले को नहीं मानती और ना ही ऐसी अदालत को। उल्लू कोयल से: अब आपका नाटक आगे नहीं चलेगा, सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी। आपने अपने ही बच्चों को माँ की ममता से दूर रखा। आज से आपकी सुरीली आवाज़ आपके पास नहीं रहेगी। जो सुर लोरी नहीं सुना सकते, उनका आपके पास क्या काम? और कौवे जी, बच्चों को मारना फटकारना भी गलत है। आप माँ की गलती की सज़ा बच्चों को क्यों देना चाहते थे? आपको चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें और स्कूल जाकर पढ़ाई भी करें, ताकि गिनना जोड़ना सीख पाए। अदालत की कार्रवाई यहीं ख़त्म होती है। कोयल कुहू कुहू गाने की कोशिश करती है, पर असफल रहती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लगी आपको कहानी? यह कहानी हास्यप्रता से भरी हुई है। साथ ही साथ हमें यह शिक्षा भी देती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। साथ ही साथ परिवार में एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी भी इनके उद्देश्य को अपने जीवन में उपयोग करेंगे। धन्यवाद।